अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिप्टो पेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। एक हफ़्ता होने को आया है अफ़ग़ानिस्तान में जब जंगजुओं ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, अफ़ग़ान हुकूमत पर कब्ज़ा किया, अफ़ग़ानिस्तान के अमूर अपने हाथ में लिए और उसके बाद वहाँ जो भगदड़ मची, जो सिचुएशन पैदा हुई, जो अफरा तफरी पैदा हुई, वो अब तक संभलने में नहीं आ रही। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतवार के रोज़, आज सुबह भी जो इत्तलात हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें जो फायरिंग हुई है वहाँ या भगदड़ मची है और उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। लोग काबुल से निकलना चाह रहे हैं। अगरचे तालिबान का माजी सबके सामने है और तालिबान बार बार कह रहे हैं कि हम अब वैसे नहीं हैं, हम अब औरत को एहतराम देंगे, अब हम अहले तशी के साथ भी वो रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। मुहर्रम के दौरान उन्होंने बाज़ मकामात पर शो ऑफ़ भी किया, कुछ वीडियोस जारी की गई कि वहाँ मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस हो रही हैं। और लेकिन इसके साथ ये भी ख़बर आई कि हज़ारा अफराद को बड़ी तादाद में कत्ल किया गया। ये सारी सिचुएशन जो है ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि तालिबान की बात पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है कि उनके माजी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो सबके सामने है। और अगरचे ये दावा किया जा रहा है कि तालिबान अब वैसे नहीं रहे, अब 20 साल के बाद एक नई नस्ल सामने आ गई है जो बहुत सारे मामलात में पुरानी नस्ल से ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि तालिबान की जो भी कमांड है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इंतहा पसंद हैं, जो बहुत सारे मामलात पर अब भी बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ईरान की जानिब से तालिबान की हिमायत और तालिबान की जानिब से इंडिया की हिमायत, ये बहुत दिलचस्प है। इस पर अगर गौर किया जाए तो इस पर एक इस नज़र से गौर किया जा सकता है कि तालिबान, ईरान और मोदी तीनों जगह पर कातिल बरसर इक़्तिदार हैं, तीनों मकामात पर कातिल बरसर इक़्तिदार हैं। ईरान में इस वक्त जो सदर हैं वो सब जानते हैं कि वो कातिल हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कत्ल किया। मोदी के बारे में सब जानते हैं कि मोदी भी एक तयशुदा कातिल है, वो कश्मीरियों का भी कत्ल कर रहा है, उसने मुसलमानों का भी कत्ल किया। और दूसरी जानिब तालिबान के बारे में तो ये दो राय है ही नहीं कि वो कातिल है। लिहाजा इस वक्त तीनों कातिल एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और उसके साथ चाइना उनकी सपोर्ट कर रहा है। चाइना के बारे में भी अगर आप देखें, वहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जोहोर के साथ जो कुछ हो रहा है, ये वो सिचुएशन है जो ये सवाल पैदा करती है कि अगर ये तीनों ममालिक, ये चारों कुव्वतें एक दूसरे के साथ ताउन कर रही हैं तो फिर वहाँ के लोगों के अंदर जो खौफ व हिरास पैदा हुआ है, जिस तरह वो भगदड़ का शिकार हैं, हमें वो हक बजानिब लगते हैं कि वो तालिबान के हाथों मरने के बजाय जहाज़ से गिरकर मरना ज़्यादा आसान महसूस करते हैं।